ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज की भगवान राम की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि वाल्मीकि ऋषि एक महान ऋषि बनने से पहले जंगल के अंदर में एक डकैत थे। जो भी वहां पर कोई यात्री जाता था उनको लूट लिया करते थे। लेकिन नारद मुनि जी की महान कृपा, उनकी अनुग्रह के द्वारा वाल्मीकि का सारा जीवन बदल गया। लेकिन क्योंकि उस समय में वो इतनी दुष्टतापूर्ण कार्य करते थे, जब नारद जी ने उनसे कहा कि तुम भगवान राम के नाम का जप करो, तो वाल्मीकि के मुख से भगवान का नाम भी नहीं निकल पाया। जब व्यक्ति अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है, वो भगवान के नाम का जप नहीं कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रताः। मेरी दृढ़ता से भक्ति वो कर सकता है जिसने सारे पाप कर्म छोड़ दिए। तो नारद जी ने एक तरकीब लगाई और उनसे कहा, वाल्मीकि, उस समय उनका नाम वाल्मीकि नहीं था, उन्होंने कहा कि तुमसे राम नाम का जप नहीं हो रहा है, तुम मरा 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 ये जप करो। तो वो तो उसके लिए सरल था और उसने जो है मरा 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 मरा, तो आप 2-3 बार बोलेंगे तो वो शब्द क्या आता है? राम 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 आता है। तो इस प्रकार से नारद जी के कहने पर उन्होंने 60,000 साल तक भगवान के नाम का इस प्रकार से जप किया और इसके कारण उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। इस संसार से वे मुक्त पुरुष हो गए। तो अब नारद जी चाहते थे कि इस प्रकार की शुद्ध पवित्र अवस्था में अब वो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करें। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, एक दिन वाल्मीकि जी अपने कुछ शिष्यों के साथ में अपनी कुटिया में बैठे थे और उनको भगवान के बारे में कथाएं सुना रहे थे। तो नारद जी उस समय वहां पर उनकी कुटिया में प्रकट हुए और वहां पर प्रकट होने के बाद में इन सभी वाल्मीकि के साथ में जो उनके शिष्य थे, सब अपने स्थानों से खड़े हो गए कि देव ऋषि नारद यहाँ पर पधारे हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उनके चरण धोए, उनको आसन पर बिठाया और तब वाल्मीकि ने नारद जी से कुछ प्रश्न पूछे। तो रामायण में देखिए वो क्या कहते हैं, ये रामायण में दिया है। तो कहते हैं, तपः स्वाध्याय निरतं वाग विश्रम
वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। मतलब वाल्मीकि जी ने अपने सभी शिष्यों के साथ में नारद जी से ये प्रश्न किया कि आप सभी वेदों के ज्ञाता हैं, आप तत्वदर्शी हैं, आपने तत्व के दर्शन किए हैं, आपने भगवान के दर्शन किए हैं, इसलिए उनके बारे में आप हमें बता सकते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ हमें समझना है कि भगवान के बारे में हमें तत्वदर्शी ही बता सकते हैं। जिन्होंने सत्य के तत्व के दर्शन किए हैं वो हमें उनके बारे में बता सकते हैं। तो यही वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, आप तो तत्वदर्शी हैं, तो कृपा करके मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनके आप उत्तर दीजिए। तो वो क्या प्रश्न करते हैं? बड़े सुंदर प्रश्न हैं और बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो आप पूछने वाले हैं कि इस समय पर इस धरती के ऊपर क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर में सर्व ऐश्वर्य है, जो सभी ऐश्वर्य से पूर्ण हो? और वो सारे ऐश्वर्यों के नाम बताते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो गया है, हम देखते हैं कलयुग के अंदर में कोई भी व्यक्ति छोटा जादू कर देता है तो लोग उसको भगवान समझ बैठते हैं। एक बार की बात है, ये प्रभुपाद जी कथा बताते हैं, एक योगी जो है हिमालय पर गया, वहाँ पर घोर तपस्या की और उसने सिद्धि की प्राप्ति की। उसने कौन सी सिद्धि की प्राप्ति की? नदी के ऊपर चलने की, पानी के ऊपर वो चल सकता था। हिमालय से वापस आने के बाद में सभी लोगों को वहां पर एकत्र किया और कहा, देखो मैं तुम्हें एक अपनी सिद्धि दर्शाता हूं कि मैं कैसे पानी के ऊपर चल करके नदी पार कर सकता हूं। तो सभी वहां पर लोग एकत्र हो गए, देखना चाहते थे कि भाई ये आदमी पानी के ऊपर कैसे चल के जाएगा और कैसे नदी को पार करेगा। तो वहां पर एक वयस्क व्यक्ति थे जो वहां पर आए और उन्होंने सभी ग्रामीण वासियों से कहा कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये जो अपनी सिद्धि दिखाना चाहता है, इसकी सिद्धि का मूल्य, इसकी वैल्यू 2 आने के बराबर है, 2 पैसा, 2 पैसे के बराबर है। तो वो योगी जो है क्रोधित हो गया। उसने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने इतने साल की तपस्या की और ये सिद्धि जो है अर्जित की है, और तुम कह रहे हो कि मेरी सिद्धि जो है 2 आने के बराबर है। तो उस वयस्क व्यक्ति ने समझाया, उन्होंने कहा कि भाई तुम हिमालय तक गए, इतने सालों की तुमने तपस्या की और उसके बाद में तुमने ये सिद्धि प्राप्त की है कि तुम नदी के ऊपर चल कर के नदी पार कर सकते हो, लेकिन मैं हिमालय तक नहीं गया हूँ, मैंने इतनी साल की तपस्या नहीं की है, लेकिन मैं भी अगर 2 आने 2 पैसे इस नाविक को दे दूं जो यहाँ पर बैठा हुआ है नाव के साथ में, तो मैं भी ये नदी पार कर सकता हूँ। तुम अपनी सिद्धि के द्वारा इतने सालों के बाद में आपने क्या सीखा? केवल नदी को पार करना। वो तो मैं इस नाविक को कुछ पैसे दे करके, 2 आने दे करके मैं भी कर सकता हूँ। तो ये हमें समझना है, कोई छोटी मिट्टी सिद्धियों के द्वारा भगवान नहीं बन जाता है। तो आज की कथा में हम देखेंगे वाल्मीकि जी जो है वो क्या बता रहे हैं, वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी से कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर में ये सभी प्रकार के ऐश्वर्य हैं। लगभग वो 15 ऐश्वर्य बताते हैं। तो कहते हैं कि क्या ये सारे ऐश्वर्य किसी व्यक्ति के अंदर में हैं? और उसके उत्तर में नारद जी बताते हैं, हाँ,
कौशल्य के पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनके अंदर में यही नहीं और बहुत सारे महान गुण हैं। गुणार्णवा, वो गुणों के भंडार हैं, उनमें सभी प्रकार के अच्छे गुण हैं, वो सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो बड़ा सुंदर जो है वर्णन है संस्कृत में जो है रामायण, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लेकिन एक एक शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप संस्कृत के उन शब्दों को जो है ध्यान से सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो हैं, ये गुण होते हैं भगवान के अंदर में। तो वो कहते हैं, पूछ रहे हैं, को नवस्मिन् संप्राप्तम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ाव्रतः। ये पहला श्लोक उन्होंने कहा, पहला प्रश्न पूछा। क्या कह रहे हैं? को नवस्मिन् संप्राप्तम लोके। को नवस्मिन् का मतलब है इस समय में, इस समय में संपूर्ण लोक में, संप्राप्तम लोके, संपूर्ण लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गुणवान है, जिसके अंदर में सारे सर्वोत्तम गुण हैं, जो गुणों का सागर है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है? और वो कुछ गुणों के वर्णन करते हुए बताते हैं। वीर्यवान, कौन व्यक्ति है जिसके अंदर में समस्त पूर्ण वीरता है। हम लोग कह सकते हैं कि मैं भी बहुत वीर हूं, लेकिन हमारे से भी ऊपर कोई वीर होता है, और समय के अनुसार हमारी स्ट्रेंथ, हमारा बल कम हो जाता है। लेकिन भगवान जो हैं वो समस्त सभी वीरता के, सभी पूर्ण बल के भगवान स्रोत हैं। इसलिए तो उनको बलदेव कहते हैं, बलराम कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में समस्त बल है। तो ये कहते हैं वीर्यवान। धर्मज्ञश्च, मतलब जो पूर्ण रूप से धर्म के ज्ञाता हैं। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हम सभी धर्म के पूर्ण रूप से ज्ञाता हैं। भगवान ने धर्म दिए हैं, इसलिए भगवान तो पूर्ण रूप से धर्म के ज्ञाता हैं। ये तो वेदों के अंदर में बताया है कि धर्म जो है भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। तो भगवान ने अगर धर्म दिया है तो भगवान को सब धर्म पता है। तो धर्मज्ञ। कृतज्ञश्च, कृतज्ञ का मतलब होता है जब कोई हमारे ऊपर उपकार करता है तो हम उसका धन्यवाद देते हैं, भाई बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। लेकिन उपकार करने के बाद में हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन भगवान की अगर हम कुछ भी सेवा करते हैं, भगवान हमेशा उसे याद रखते हैं। अगर हम भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, भगवान उसे कभी नहीं भूलते हैं। तो इसलिए कहा है कृतज्ञश्च, पूर्ण कृतज्ञ है भगवान। सत्य वाक्यो, और ये तो हमें पता है, आज भी हम लोग कहते हैं कि जान चली जाए पर वचन न जाए। ये राम जी ने सिद्ध किया अपने जीवन में। उन्होंने अपना सारा का सारा सिंहासन त्याग दिया अपने पिता के वाक्यों को पूरा करने के लिए। तो इसलिए उनको कहते हैं सत्य वाक्यो। वो जो हैं पूर्ण रूप से सत्य का पालन करते थे। दृढ़ाव्रताः, दृढ़ाव्रता का मतलब होता है एक बार जो उन्होंने संकल्प ले लिया, उस संकल्प को कोई नहीं तोड़ सकता है। ये भी आपने सुना होगा, कहा जाता है मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के। अगर भगवान ने संकल्प ले लिया है कि इसको मारना है, तो उसको कोई नहीं बचा सकता है।
जब भगवान ने रावण को मारने की ठान ली तो शिवजी भी उनको नहीं बचा पाए। और अगर भगवान किसी की रक्षा करना चाहते हैं, उन्होंने अगर संकल्प ले लिया है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, उसको कोई नहीं मार सकता है। जैसे प्रहलाद को कितने प्रयास किए हिरण्यकशिपु ने मारने के, लेकिन नहीं मार पाया। इसको कहते हैं दृढ़ाव्रताः। भगवान अगर कोई संकल्प लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं। चरित्रेण च को युक्ताः। किसका चरित्र ऐसा है जो पूर्ण प्रकार के दोषों से रहित है, फॉल्टलेस। हमारे अंदर में अनेकों प्रकार की कमियां होती हैं, हमारा चरित्र मलिन हो जाता है, लेकिन भगवान के चरित्र में कोई दाग नहीं है, दोष रहित है उनका चरित्र। ये भगवान का मतलब होता है। सर्वभूतेषु कोहिताः। हम लोग हो सकता है अपने परिवार वालों की, उनके हित की, उनकी भलाई के लिए काम करें, अपने समाज वालों की भलाई के लिए काम करें, अपने देश वालों की भलाई के लिए काम करें, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सभी जीवों के बारे में सोचता है? भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में सबके हित के लिए सोचते हैं। इसलिए कहा है सर्वभूतेषु, जितने भी जीव है, को हिताः। कौन है जो सबके हित के बारे में सोचता है? विद्वान कहा, और सबसे विद्वत कौन है? अब ये भी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वेदांत कृत वेदवित च अहम। सारे वेदों का रचना करने वाला भी मैं हूं और सारे वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। वेदवित का मतलब है जिसको वेदों का सारा ज्ञान है, उसको ही विद्वान कहते हैं। तो भगवान पूर्ण विद्वान है, मतलब पूरे ज्ञान के भंडार है। कह समर्थश्च। कौन है जो सबसे समर्थ है, हर एक चीज करने के लिए उसके अंदर में बल है, हर एक कार्य करने का। हमारे अंदर में कुछ कार्य हम लोग कर सकते हैं, कुछ कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर में कुछ टैलेंट होते हैं, कुछ चीज़ों में हम लोग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा गाना गा सकता है, कोई व्यक्ति अच्छा नाच सकता है। आप नहीं पाएंगे कि एक व्यक्ति के अंदर में सारे टैलेंट होते हैं, बहुत मुश्किल है ऐसा पाना। लेकिन भगवान जो है हर एक चीज में समर्थ होते हैं। कश्च कहा प्रिय दर्शनः। और कौन ऐसा है जो अत्यंत प्रिय दर्शनीय है? तो इस प्रकार से, और वो अब वाल्मीकि जो है आगे क्या पूछेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।